नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सरदार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का तैयारी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, एवरीथिंग, जहां पे जिस एग्जाम में आपका सिलेबस में अगर आपका रीजनिंग दिया गया है, तो आप समझिए कि ये जो चैप्टर है दिशा और दूरी से लगभग 1 से 2 जो है क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनफैक्ट अगर आप आगे चल के सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी, यहाँ से यूपीएससी में भी इस चैप्टर से एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट अभी जो 2021 में जो पूछा गया था, इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी तो 10 अक्टूबर को जो हुआ था, कुछ दिन पहले ही। इस चैप्टर से जो है सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से अगर जिस एग्जाम में आपका सिलेबस में रीजनिंग दिया है, तो समझिए आपको यहाँ से आपको आना ही आना है एक क्वेश्चन, मिनिमम तो एक आना ही आना कंफर्म है, 1-2 तो आते ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है दिशा और दूरी के संबंध में। ठीक है, मैंने पहला वीडियो में आपको सारा बेसिक चीजें आपको बताई है कि दिशा और दूरी को किस तरह से जो है इसके बेसिक चीजों को पकड़ के इसके जो अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल्स में क्लियर किया था दिशा, उपदिशा, दक्षिणावर्त, वामावर्त। ठीक है, किस टाइप से दाहिना मुड़ना है, किस टाइप से बायां मुड़ना है, कितना डिग्री घूमना है, सारा चीज मैंने बता के रखा है। ठीक है, और दूसरा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ से पहले मैं आपको क्लियर किया था कि यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बताया था मैंने कि यहाँ से दिशा ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। दिशा ज्ञात करने के संबंध में 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 7 प्रकार के प्रश्न को दूसरा वीडियो में मैंने कवर किया था आपको। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है आपका सिर्फ दूरी ज्ञात करने के संबंध में, और तीसरा पूछा जाता है दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने के संबंध में। ठीक है, अगर आपने दूसरा वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, तब जाके आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है और दूरी चैप्टर का। अब आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे दूरी के बारे में। दिशा मैंने सेकेंड वीडियो में कवर कर दिया था, तो आज से हम लोग बात करेंगे दूरी ज्ञात करने के संबंध में, सिर्फ दूरी ज्ञात करने के संबंध में। ठीक है, दूरी ज्ञात करने के संबंध में जो है कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, दिशा और दूरी इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में, दूरी ज्ञात करने के टाइम पे इसके अंतर्गत जितने भी आने वाले प्रश्नों में हमेशा जो है इसके दिशा और दूरी के से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई होती है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर ही आपको जो है आपका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के यहाँ से पूछे जाते हैं दूरी ज्ञात करने के संबंध में। ठीक है, पहला पूछा जाता है कुल दूरी ज्ञात करना। पहला क्या पूछा जाता है आपको? कुल दूरी ज्ञात करना। और दूसरा आपको पूछा जाता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये 2 प्रकार के जो है यहां से पूछा जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे दिशा और दूरी ज्ञात करने के संबंध में, उसको भी कवर करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ अभी आज मतलब सबसे पहले अभी दूरी ज्ञात करने के संबंध में इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि दूरी ज्ञात करने के संबंध में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला मैंने आपको बताया जो है कुल दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, और दूसरा आपको कहा जाता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग कुल दूरी ज्ञात करने के संबंध में डिटेल्स में समझेंगे, इसके एग्जाम्पल भी लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग न्यूनतम दूरी की ओर जाएंगे आगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, कुल दूरी ज्ञात करने यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, कुल दूरी ज्ञात करने के संबंध में इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके जो प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम स्थान तक, मान लीजिए प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम स्थान तक जितनी जो दूरी तय की गई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए उसको ज्ञात करना होता है। ठीक है,
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका कुल दूरी ज्ञात करने के संबंध में। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए एक क्वेश्चन है, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपका क्या 10 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 20 मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 80 मीटर और ऑप्शन डी में दिया है 60 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या बोल रहा क्वेश्चन में, पहले बोला कि विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। मैंने आपको पूरा बेसिक ही क्लियर किया। जब भी आप इस चैप्टर को कोई भी बनाइएगा, हमेशा एक जो है साइड में ऐसे डायरेक्शन का आप जो है बना लीजिएगा। ठीक है, इधर में होता है ईस्ट, इधर में होता है वेस्ट, इधर में होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ। ठीक है, इससे क्या हो कि आपको जो है कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा आपको जो है याद रहेगा। अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। आप मान लीजिए यहाँ पे ए से स्टार्ट किया विनोद, इसका क्या नाम है, विनोद नाम है इसका। ठीक है, कहाँ चला बोला, उत्तर दिशा। तो उत्तर कहाँ, मान यहाँ से स्टार्ट करा, उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। इधर कितना मीटर चला, तो 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। इसके बाद वहां बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब देखिए, अब जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो बाएं मेरा इधर होगा कि इधर होगा, सिंपल सा बात है, बाएं मेरा इधर होगा। तो मैंने क्या क्या बोला, उसने विनोद ने क्या किया, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, यानी 10, तो ये थोड़ा सा लंबा, यानी 20 मीटर चला। इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, ये 10, ये 20। अब क्या बोल रहा, 20 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब अंत में क्या, अब इधर जा रहा, अब किस तरफ जा रहा, अभी वो पश्चिम की ओर जा रहा, वेस्ट की ओर जा रहा। ठीक है, क्लियर। अब वेस्ट की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा। अब पश्चिम की ओर जा रहा, उसके बाद क्या बोलता है, बाएं ओर। तो इसका जब इधर हम जा रहे हैं, तो बाएं मेरा किधर होगा, नीचे तरफ होगा, बाएं इधर होगा। तो बोलता बाएं मुड़कर कितना चला, 50 मीटर। तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 50 मीटर यहाँ तक। ठीक है, ए बी सी डी तक गया, कितना इधर गया, तो ये गया इधर 50 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की, यहां से यहां ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी कितना है, ए बी है 10, बी सी कितना है 20 और सी डी कितना है, तो 50। कितना हो गया आपका, 10 20 30 और 50 हो गया 80 मीटर। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की, तो विनोद ने कुल जो है 80 मीटर दूरी तय की। ठीक है, तो कुल दूरी ज्ञात करने के संबंध में इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के संबंध में। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के संबंध में इसके अंतर्गत जो भी आने वाले प्रश्न है, ठीक है, इसके जो है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जो है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें स्थिति 2 होती है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के संबंध में स्थिति 2 होती है, 1 2। पहला स्थिति क्या होती है, इसमें पहला स्थिति कहा जाता, इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें जो है, जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने, जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने। और दूसरा में क्या है, दूसरा में बोलता है जिसमें समकोण त्रिभुज बने, जिसमें समकोण त्रिभुज बने। यहां से 2 स्थिति आती, स्थिति 1 स्थिति 2। पहले हम लोग न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के संबंध में पहले जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने उसको समझते हैं, वहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान को मिलाने वाली रेखा के सामने वाली भुजा से तुलना किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली,
फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? ऑप्शन ए में दिया है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 5 किलोमीटर और ऑप्शन डी में दिया है 15 किलोमीटर। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले साइड में हम लोग एक लेते हैं डायग्राम डायरेक्शन का, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, चलिए अभी क्या बोल रहा कि रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली। ये मान लीजिए रमा, ये है रमा यहाँ पे दक्षिण की ओर। दक्षिण आपका नीचे तरफ होगा तो हम लोग जाएंगे नीचे तरफ। कितना किलोमीटर चला? तो चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे? 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली। अब बताइए इधर से ऊपर से नीचे अगर आप आएंगे तो आपका दाहिना किधर होगा? सिंपल सा बात, दाहिना इधर ही होगा। तो दाहिने मुड़कर कितना किलोमीटर चली हो? 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर से दाहिने, आप मान लीजिए ये दक्षिण तरफ आ रहा था, फिर दाहिना घुमा था, किस तरफ जा रहा? अभी ये पश्चिम की तरफ जा रहा। पश्चिम तरफ जाने के बाद अब क्या बोला? दाहिने मुड़ रहा। अब इधर से अगर इधर आप जा रहे, दाहिने आपका किधर होगा? ऊपर तरफ ही दाहिने होगा। दाहिने मुड़ के कितना चला बोलता? 10 किलोमीटर। सेम सेम चलेगा, ये भी 10 सेम सेम होगा, है ना? सेम सेम। ठीक है, तो ये भी 10 किलोमीटर है ना? ए बी सी डी मान लीजिए। चलिए यहां तक 10 किलोमीटर चले, ये भी ठीक है 10 किलोमीटर। अब क्या है, जिस बिंदु से उसने चलना दाहिने मुड़ के 10 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह क्या बोलता है? बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। फिर वो अभी जब मान लीजिए आप किधर जा रहा है? अभी वो उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर तरफ। उसके बाद अभी बोला कि वो बाएं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो इसका बाएं क्या होगा? बाएं आपके इधर होगा 10 किलोमीटर। तो ए बी सी डी ई तक चली। कितना किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी आगे में? जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था, किस बिंदु से चलना उसने स्टार्ट किया था? तो बिंदु ए से उसने चलना स्टार्ट किया था। उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? ठीक है, तो यहां तक अगर बात करें, यहां तक पहुंचने के लिए उसको शॉर्टकट में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? यहाँ आपका 10 किलोमीटर और यहाँ आपका कितना है? 5 किलोमीटर। सामने वाला क्या होगा आपका? 5 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है वाला बोला है। तो आपको क्या है, इसमें आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 किलोमीटर। ठीक है ना? जिस बिंदु तक उसने पहुंचा, जहां तक पहुंचा, उसके बाद उसने जहां तक उसने स्टार्ट किया था, जहां से वहां तक पहुंचने के लिए बोलता है कि कितना और चलना पड़ेगा, कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आपका कितना होगा? 10 और 5 15 किलोमीटर। क्लियर? तो इस तरह से जो है, जिसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें कहीं पे समकोण त्रिभुज बना, कहीं पे समकोण त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, ऐसे 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 आया, फिर जाते समय सीधा चला गया ऐसे करके अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की ओर। तो इसमें कहीं पर भी त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, अब बात करते हैं जिसमें जो है समकोण त्रिभुज बने, उसको समझते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में दूरी ज्ञात करने के लिए विकर्णवत तरीके से जो है ज्ञात करना होता है। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता लेनी पड़ती है। इस परिस्थिति में समकोण त्रिभुज जैसी स्थिति बनती है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में दूरी ज्ञात करने के लिए आपको जो है विकर्णवत दिशा में ज्ञात करना होता है। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जो है सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इस परिस्थिति में आपका समकोण त्रिभुज बनने जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, इसके द्वारा दिए गए समकोण त्रिभुज तथा इसकी भुजाओं के बीच के संबंधों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका जो लंब है, ठीक है, लंब का वर्ग
लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? तो कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि लंब जोड़ आधार बराबर क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो इसको हम लोग आगे यहां से इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमको ए बी सी है, ठीक है, तो हमको अगर ए सी निकालना है, यानी कि मेरे को अगर निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे करते थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में। और इसको हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर रूट लगा देते थे, इधर ए सी हो जाता था इधर। इस टाइप से जो है आने वाले जो इसके जो प्रश्न है आगे ऐसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है आपका 10 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 20 मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 90 मीटर और ऑप्शन डी में दिया है 50 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कृष्णा जो है उत्तर दिशा में 10 मीटर चला और इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? क्या है? अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर, 20 मीटर, 90 मीटर या फिर 50 मीटर, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। कृष्णा क्या कर? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर आपका किधर है? ऊपर की ओर। तो कितना जा रहा उधर? कृष्णा जो है उत्तर की ओर 10 मीटर चला, 10 मीटर, क्लियर। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। आप देखिए ये उत्तर की ओर जा रहा, बाएं किधर होगा आपका? बाएं इधर होगा। तो बाएं मुड़कर कितना चला वो? तो 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर, 30 मीटर। मान लीजिए इसको ए बी, आप सी मान लीजिए, सी, ठीक है। 30 मीटर चला और अंत में वो बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। आप देखिए अब ये किधर जा रहा? पश्चिम की ओर जा रहा। तो इसका बाएं किधर होगा? बाएं आपका नीचे तरफ हो जाएगा। कितना चला? बोल रहा बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, यानी कि इससे बड़ा होगा 10 से। मान लीजिए यहां तक ए बी सी डी यहां तक चला। कितना चला वो? 50 मीटर, क्लियर। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो क्या बोला अभी? प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है अब, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। आप देखिए ये कितना का है? ये 10 का है, ये 50 का है। तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? एक तरह से क्या बन गया? ये आपका त्रिभुज बन गया, है ना। हम लोग अभी किसका बात करें? जिसमें त्रिभुज बनता हो, जिसमें त्रिभुज बना। तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है, एडी निकालना। क्या निकालना मेरे को? एडी निकालना है, ठीक है। वही जो हम बताया था आपको, क्या निकालना? अभी कर्ण निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया? ये वाला इधर क्या है आपका? सॉरी, यहाँ पे हम बीच में डी ई लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना? एडी निकालना। मतलब हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है? प्रारंभिक स्थान से ये कितनी दूरी पर है? डी, ठीक है। अंतिम बिंदु उसका, अंतिम स्थान। तो हमको क्या एडी निकाला? तो एडी इसको बराबर हम लोग क्या करेंगे? जैसे इसको बनाए थे हम लोग, जैसे इसको बनाए थे, है ना। तो एडी इसको बराबर हम लोग क्या करेंगे? ए ई स्क्वायर प्लस
ईडी स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पावर घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे रूट लगा देंगे, है ना। तो आपका ए ई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर। ए ई कितना है आपका, ए आपका 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है तो हम लोग लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये अभी 10 है, ये बराबर है तो ये कितना है ये वाला, मान लीजिए अभी आपका सीई कितना है, टोटल सीडी कितना है, टोटल सीडी है आपका 50 है, लेकिन उसमें सीई कितना हो गया, 10 हो गया। तो 50 से हम लोग क्या करेंगे, 10 घटाएंगे, कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर हो जाता है आपका 900 होता है, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 और 900 का अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 आपका 15, 1 2 25, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 2500। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका पच्चीस का कितना होता है वर्गमूल, रूट कितना होगा इसका, 50 का रूट 2500 का कितना होगा, रूट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 5 5 25, हाँ कितना हो जाएगा 50। तो एडी बराबर कितना है, तो एडी बराबर कितना है आपका, एडी बराबर है 50 मीटर, इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसको बनाया जाता है ना। इसमें समकोण त्रिभुज बन जाएगी, ये समकोण त्रिभुज बना है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा था, है ना, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम लोग कैसे निकाले, एडी को कैसे निकाले, ये समझ गया हमें। इस टाइप से जो है आगे आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर इसको अपने अच्छे से समझ नहीं पाया तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रवि उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितना जो है दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए में दिया है 14 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 7 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 9 किलोमीटर, ऑप्शन डी में दिया है 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। रवि क्या बोला, उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर। उत्तर पूर्व आपका कौन हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर है और ये पूर्व है। उत्तर पूर्व आपका ये बीच वाला होगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इधर जा रहा उत्तर पूर्व की ओर, कितना जाता है रवि, तो 8 किलोमीटर। तो हम लोग लिखते हैं इसको 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बोलता है 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है, दक्षिण पूर्व आपका कौन सा हो गया, ये इसको बीच वाला को बोलेंगे दक्षिण पूर्व, है ना, साउथ ईस्ट, इसी को बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या बोल रहा हूं कि दक्षिण पूर्व जाता है ना। तो हम लोग दक्षिण पूर्व हम लोग ऐसे आएंगे। ठीक है, ये ऐसे था हम लोग का। अगर इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको भी लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम लोग क्या जा रहे हैं अभी, दक्षिण पूर्व जा रहे हैं। कितना किलोमीटर जाएंगे हम लोग, तो बोल रहा है कि 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। अब बोला कि प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान बिंदु उसका ये वाला है प्रस्थान बिंदु, बोलता है कि प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। यहाँ पे अब कितनी दूरी पर है, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो मेरा समकोण कहाँ पे पड़ा, समकोण मेरा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है, मान लीजिए इसको ए बी सी दिया है, तो हमको क्या निकालना, तो हमको निकालना ए सी, यानी कि हमको निकालना कर्ण निकालना है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, हम क्या निकालना, हमको निकालना है एसी निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना, एसी निकालना है। तो हम लोग यहाँ बना ही रहे थे हम लोग, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर क्या, ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान दिया 8 का स्क्वायर प्लस
BC दिया है 6 का स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 6 6 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 10, 100 हो गया। रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो AC बराबर 10। तो मेरा इतना आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का संबंध में आपको दो प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा आपको जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने, और जिसमें पूछा जाएगा आपको जिसमें समकोण त्रिभुज बने। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से जो है दूरी ज्ञात करने के संबंध में आपको जो है दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कुल दूरी ज्ञात करना, इसको हम लोग समझे। दूसरा पूछा जाता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है।